लालू आवास पर जमकर हंगामा, संजय यादव के फूंके गए पुतले। लालू आवास के बाहर संजय यादव का पुतला फूंका जा रहा है। तेजस्वी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन लालू खामोश है। ऐसे में सवाल उठता है कि संजय यादव का कच्चा चिट्ठा अब सबके सामने आ चुका है। ऐसे में क्या अब आरजेडी से संजय यादव की विदाई तय है, या फिर संजय यादव को रख आरजेडी बर्बाद होना चाहती है? नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार के बाद आरजेडी में अंतर विरोध बढ़ने लगा है। खासकर तेजस्वी यादव के करीबी और राज्यसभा सांसद संजय यादव के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। रोहिणी आचार्य के बाद अब कार्यकर्ता भी खुलकर सामने आने लगे हैं। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी होती है। कार्यकर्ताओं ने संजय यादव का पुतला तक फूंका। ये लोग संजय को पार्टी से हटाने की मांग कर रहे हैं। आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने संजय यादव और विधान पार्षद सुनील सिंह के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही दोनों नेताओं का पुतला दहन किया। इनका आरोप है कि संजय यादव और सुनील सिंह पार्टी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान संजय हटाओ, राजद बचाओ और संजय यादव को बैक के नारे लगाए। साथ ही साथ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे थे। संजय यादव के कारण मिली हार। आरजेडी कार्यालय के सामने पुतला दहन करने के बाद कार्यकर्ता पृथ्वीराज चौहान ने साफ साफ कहा कि संजय यादव और सुनील सिंह के कारण इस चुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि पार्टी को बचाने के लिए इनको बाहर किया जाए। उन्होंने कहा, लालू यादव की विचारधारा को ध्वस्त करने का काम संजय यादव और सुनील सिंह ने किया है। हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द संजय यादव को पार्टी से निकाला जाए। वहीं कार्यकर्ता धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जब तक संजय यादव को नहीं हटाया जाएगा, हमारा विरोध जारी रहेगा। विरोध कर रहे आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि आरजेडी को बचाने के लिए संजय यादव को हटाना बेहद जरूरी है। वैसे भी बिहार को बिहारी ही चलाएगा, हरियाणवी नहीं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की दूसरी बेटी और सारण लोकसभा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी रह चुकी रोहिणी आचार्य ने भी संजय यादव पर पार्टी को हाईजैक करने और परिवार में फूट डालने के आरोप लगाए थे। आरोप है कि संजय के लिए तेजस्वी यादव ने उन पर चप्पल तक उठाई। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने भी कई बार संजय यादव पर हमला बोला था। उनको जयचंद कहकर बुलाते हैं तेज। तो उनका भी आरोप है कि संजय यादव की पार्टी से जुड़े तमाम फैसले ले रहे हैं, जिस वजह से पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। हालांकि तेज और रोहिणी के बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन ये पूरी खबर आपको बताते हैं कि कैसे बैठक के दौरान भी मुर्दाबाद के नारे लगते हैं और संजय को हटाने की मांग होती है। तेजस्वी की बैठक में भी संजय के खिलाफ नारे। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में हार के 3 दिन बाद तेजस्वी यादव को विधायक दल के नेता जब चुना जाता है, पटना के पोलो रोड स्थित तेजस्वी के सरकारी आवास पर जब विधायक दल की बैठक होती है, फैसला लिया जाता है। बैठक में हार पर मंथन होती है। बैठक में सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, मीसा भारती, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद, बाहुबली नेता सूरजभान सिंह समेत सभी सीनियर नेता होते हैं। 4 घंटे बैठक चलती है, लेकिन बाद में वहीं पर विरोध की तस्वीर भी नजर आती है। हार की समीक्षा तो की जाती है, लेकिन उसी वक्त और शाम को राबड़ी आवास पर लालू यादव और संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी होती है। और वही जो बैठक में आरजेडी के नेता पहुंचते हैं, वही संजय यादव के खिलाफ नारे लगाते हैं। रोहिणी के समर्थन में लालू यादव और संजय यादव मुर्दाबाद के नारे तक लगते हैं। समर्थक बोलते हैं कि संजय यादव को हरियाणा भेजो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी पूरी तरीके से शून्य पर सिमट जाएगी। रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद बढ़ी हलचल। अब रोहिणी तेज की भी बात करते हैं, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट कर साफ लिखा था कि वो राजनीति छोड़ रही हैं और परिवार से दूरी बना रही हैं। उन्होंने कहा कि ये कदम उन्होंने दबाव में उठाया है और इसकी जिम्मेदारी वो खुद ले रही हैं। पोस्ट वायरल हो गई और कुछ ही घंटों में आरजेडी समर्थकों के बीच हलचल मच गई। बता दें कि रोहिणी पिछले कुछ सालों से पार्टी की सोशल मीडिया आवाज मानी जाती रही हैं। 2022 में अपने पिता लालू को किडनी दान करने के बाद वो लगातार चर्चा में रही, लेकिन चुनाव के बाद अचानक उनका राजनीति से हटना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि आरजेडी की अंदरूनी लड़ाई अब सतह पर आ चुकी है। संजय यादव पर सीधे निशाने से बढ़ी हलचल।
रोहिणी का निशाना सीधे संजय यादव पर है। संजय यादव तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद सलाहकार माने जाते हैं और पार्टी की रणनीति का बड़ा हिस्सा है। लेकिन रोहिणी का आरोप है कि संजय और रमेश ने उन्हें राजनीति और परिवार दोनों से हटाने को कहा। आरजेडी प्रवक्ताओं ने इसे निजी गलतफहमी बताया, मगर सूत्र बताते हैं कि पार्टी के भीतर चर्चा है कि इतने बड़े विवाद के बाद संजय को लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, जो कि उठाना चाहिए था। महागठबंधन की करारी हार के बाद से संजय यादव पहले से निशाने पर हैं और रोहिणी का बयान उनकी मुश्किलें और बढ़ा सकता है। संजय यादव को जयचंद कहते रहे हैं तेज प्रताप यादव। संजय यादव को लेकर लालू परिवार में पहले से ही विवाद चलता रहा है। तेज प्रताप यादव ने कई बार उन्हें जयचंद कहा है। तेज प्रताप का आरोप रहा है कि संजय पार्टी के भीतर फूट डालते हैं और तेजस्वी के आसपास एक ऐसा घेरा बनाते हैं जिसमें परिवार के लोग खुद को दूरी महसूस करते हैं। सितंबर 2025 में तेज प्रताप ने कहा था, जयचंदू ने पार्टी को खोखला कर दिया। तेज प्रताप का इशारा संजय यादव पर था। 2022 से 2025 के बीच कई बार संजय का नाम उन विवादों में आया जिनमें परिवार के सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नाराज दिखे। रोहिणी ने भी किडनी दान के बाद फैली अफवाहों के लिए संजय को जिम्मेदार बताया। इन घटनाओं ने संजय की छवि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बना दी जो पार्टी के भीतर प्रभावशाली भी है और विवादित भी। कौन है संजय यादव? संजय यादव मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं और उनका आरजेडी में राजनीतिक सफर विवादों से भरा रहा है। साल 2012 में राष्ट्रीय जनता दल में प्रवेश करने वाले संजय यादव का तेजस्वी यादव के क्रिकेट खेलने के दिनों से संबंध है। वो तेजस्वी यादव के साथ हमसाया की तरह देखे जाते हैं। साल 2015 से 2020 के चुनावों में संजय यादव ने राजद के लिए रणनीति बनाई, लेकिन साल 2021 से उनके नाम पर लालू परिवार के भीतर ही कलह शुरू हो गई। ऐसे में संजय यादव से जुड़े कई विवाद भी हैं। संजय यादव से जुड़े विवादों पर एक नजर। संजय यादव की भूमिका को लेकर पार्टी के भीतर कई घटना हुई हैं। 2021 में उनकी बढ़ती भूमिका परिवार में असहजता का कारण बताई जाती रही। जनवरी 2025 में उन्हें धमकी मिलने का दावा हुआ, जिसे राजनीतिक साजिश बताते हुए उन्होंने प्रचारित किया। सितंबर 2025 में तेजस्वी की यात्रा के दौरान फ्रंट सीट विवाद हुआ, जब संजय तेजस्वी की सीट पर बैठे दिखाई दिए। संजय यादव का फ्रंट सीट वाला फोटो वायरल हुआ था और रोहिणी ने परिवार के सोशल अकाउंट को अनफॉलो कर दिया था। अक्टूबर 2025 में टिकट बंटवारे में पैसे मांगने का आरोप मधुबन के उम्मीदवार ने लगाया। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने भी हार का ठीकरा संजय पर ही फोड़ा। चुनाव हार के बाद संजय पर बढ़ा दबाव। महागठबंधन के 35 सीटों पर सिमटने के बाद संजय यादव की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। सीट बंटवारे की देरी, जातिगत समीकरणों की गलत पढ़ाई और प्रचार की दिशा को उनकी चूक कहा जा रहा है। अब रोहिणी का आरोप मामला और गंभीर बन जाता है। पार्टी में चर्चा है कि इस वक्त कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया तो 2030 तक पार्टी का वोट बैंक टूट सकता है। तेजस्वी यादव ने इस पूरे विवाद पर चुप्पी साध रखी है। उनकी ये चुप्पी भी सवालों को जन्म दे रही है। आरजेडी के लिए खतरे की घंटी। रोहिणी की राजनीति से विदाई सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं है, यह आरजेडी के अंदरूनी कलह का एक ऐसा संकेत है जिसे नजरअंदाज करना पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। और अब जब आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता संजय यादव का पुतला तक फूंक रहे हैं और विरोध और बढ़ रहा है, तो आगे आने वाले समय में तेजस्वी को कोई बड़ा फैसला लेना होगा, क्योंकि महागठबंधन की हार पहले ही पार्टी को झटका दे चुकी है और अब पारिवारिक विवाद ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। संजय यादव का नाम लेकर रोहिणी आचार्य का उठाया गया एक कदम, लगातार संजय को जयचंद कहना, तेज प्रताप का और अब आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं का संजय यादव का पुतला फूंकना बिहार की राजनीति में नया मोड़ लेकर आया है और इसका सबसे बड़ा असर संजय यादव की भूमिका पर पड़ेगा। फिलहाल आगे आने वाले समय में क्या संजय यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, क्योंकि अब तो खुलेआम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आवास के बाहर पुतला फूंक रहे हैं। लालू और संजय यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो कहीं ना कहीं सवाल उठेगा कि आखिर संजय यादव को लेकर ऐसा क्या है, कोई बड़ा राज छुपा हुआ है जो तेजस्वी संजय को बाहर का रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं और लालू संजय के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसी तस्वीर जल्द सामने ना आई तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ेगी और ऐसा भी हो सकता है कि धड़ाधड़ इस्तीफे भी सामने आए और आरजेडी के तमाम नेता और कार्यकर्ता दूसरी पार्टी का हाथ थाम लें।
और इसलिए हमने कहा था कि अगर कोई फैसला नहीं लिया गया तो आरजेडी टूट सकती है, क्योंकि संजय यादव के खिलाफ जब इतनी नाराजगी बढ़ रही है तो आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि पार्टी तो बिखरेगी, लेकिन जैसे तेज की तरफ से भी कहा गया था कि पार्टी 5 सीटों पर सिमट जाएगी, ऐसा होने में देर नहीं लगेगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।